जिसकी एज एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स तक हो जाए उसकी आंखों में कैटरैक्ट होना ही होना है। इसके अलावा और आपकी आंखों में अगर डायबिटीज़ है आपको या कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या चोट लगी है तो समय से पहले भी मोतियाबिंद हो सकता है। फेमिलियल टेंडेंसी भी होती है कोई कोई फैमिलीज़ में, समय से उम्र से पहले भी मोतियाबिंद हो सकता है। Hi, today I'm going to speak about cataract. Cataract यानी मोतियाबिंद। मोतियाबिंद हमारी आंखों में बहुत कॉमनली होता है, हर किसी का होता है, तो ये बहुत पर्टिनेंट टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर अरुंधति, आई सर्जन, मोतियाबिंद के बारे में थोड़ा बहुत आज बताना चाहती हूँ। कैटरैक्ट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। कैटरैक्ट हर किसी के आंखों में होता है। जिसकी एज एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स तक हो जाए उसकी आंखों में कैटरैक्ट होना ही होना है। इसके अलावा और आपकी आंखों में अगर डायबिटीज़ है आपको या कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या चोट लगी है तो समय से पहले भी मोतियाबिंद हो सकता है। फेमिलियल टेंडेंसी भी होती है कोई कोई फैमिलीज़ में, समय से उम्र से पहले भी मोतियाबिंद हो सकता है। इसका इलाज हम कैसे करें, या मतलब दवाइयों से इलाज होता है, सर्जरी से इलाज होता है, क्या है इसका, हाउ डू वी गेट रिड ऑफ इट? कैटरैक्ट अनफॉर्चुनेटली इज नॉट अमेनेबल टू मेडिकल ट्रीटमेंट। कोई हम दवाई डालेंगे तो उससे कैटरैक्ट ना रुकता है ना ठीक होता है ना वापस ठीक होता है। ठीक है, तो सर्जरी इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर इट, एंड सर्जरी दीज डेज इज सो वेरी इजी, कॉम्प्लिकेशन फ्री, दैट वन डजंट नीड टू थिंक अबाउट डूइंग अ सर्जरी। कैटरैक्ट सर्जरी के लिए पहले क्या होता था, बिल्कुल पकने तक वेट करते थे, इंजेक्शन लगता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। आई ड्रॉप्स डलता है आँख में, सुन्न हो जाती है आँख, मोतियाबिंद 10 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है। सेम डे, सेम विद इन हाफ एन आवर, विद इन 1 आवर आप अपने घर वापस भी जा सकते हैं। और उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेटे रहना है या आप काम नहीं कर सकते, बहुत ईजिली उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सो वी विल लुक इनटू हाउ the cataract needs to be addressed and how we need to take care of it surgically. Cataract surgery के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? बेसिकली हम सूचलेस सर्जरी करते हैं, फेकोमल्सिफिकेशन जिसको कहते हैं। ये या तो पार्टली ब्लेड एंड पार्टली ब्लेड फ्री हो सकता है या कंप्लीटली ब्लेड फ्री भी हो सकता है। कंप्लीटली ब्लेड फ्री में जो इंसिजन होता है वो भी एक कंप्यूटर सिम्युलेटेड मैकेनिज्म से किया जाता है। और पार्टली ब्लेड फ्री में क्या होता है कि सर्जन इंसिजन देता है एंड उसके बाद जो बाकी के कुछ स्टेप्स है वो कंप्यूटर करता है। और एक और होता है फुली सर्जन असिस्टेड, उसमें क्या होता है कि हम इंसिजन भी खुद देते हैं और सारी सर्जरी भी हम खुद करते हैं। All the 3 methods are safe. Even the surgeon assisted method जो सर्जन पूरा करता है वो भी quite safe है, provided your surgeon has had a long experience of doing cataract surgeries. Experienced surgeon के हाथ में surgeon assisted actually is the best option because उसमें कोई glitch ups होने का option नहीं रहता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें बहुत छोटा सा 2 या 2.5 मिलीमीटर का बिल्कुल इतना सा एक छोटा सा निक देते हैं। आइज़ के अंदर हम एक प्रोब घुसाते हैं। आँख के अंदर जो कैटरैक्ट है उसका इट्स लाइक अ कैप्सूल, एक कवर के अंदर वो मोतियाबिंद होता है। वो कवर के आगे वाले पार्ट में हम एक छोटा सा सर्कुलर छेद कर देते हैं और उसके अंदर से फेको एनर्जी यूज़ करके सारा कैटरैक्ट को मेल्ट करके, इमल्सिफाई करके, हम उसको इरिगेट करके पानी डाल के उसको पुल आउट कर देते हैं, सक आउट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाता है, एक बैग बच जाता है जिसमें सामने की तरफ से वो एक छेद है, होल है, बाकी एक सॉसर शेप में एक रिसेप्टिकल बैग होता है। इस बैग के अंदर उसी 2.5 मिलीमीटर के इंसिजन के थ्रू हम एक फोल्डेबल लेंस डालते हैं, उसको अनफोल्ड करके आई के अंदर फिट कर देते हैं। दिस लेंस इज सपोज टू लास्ट यू ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी में आगे तक ये काम आता है। इस लेंस के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगी कि किस तरीके से हमारे अलग अलग ऑप्शंस में से हम कौन सा लेंस हमारे लिए बेस्ट सूटेड है वो हम चूज कर पाएँ। ठीक है, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी। इफ यू हैव कैटरैक्ट, गो अहेड एंड गेट इट ऑपरेटेड। इट्स fairly simple and very precise these days.
अगर फिर भी आपको इसके बारे में कोई डाउट्स है, कुछ और आपके सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स and ensure that you are completely at peace of mind about the procedure, and then you go ahead with it.